बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खुशामदीद। उम्मीद और दुआ है कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह की रहमतों, बरकतों, आसानियों को समेटने के साथ उस ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में ऐसे ही नहीं भेजा, बल्कि सबसे पहले उन तमाम नेमतों और आसानियों का बंदोबस्त फरमाया जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हैं। और बिलाशुबा पानी ऐसी ही बड़ी नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। हम अपने वजूद पर निगाह डालते हैं तो 65% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पानी को पीते हैं तो हमारी अंदरूनी गलासतें दूर होती हैं। यही पानी है जो सफाई सुथराई में मदद फराहम करता है। पानी के ज़रिए से खाने बनते हैं। पानी ही है जो दीगर नेमतों के वजूद में आने का सबब बनता है। मसलन पानी के ज़रिए से खेतों को, फसलों को सैराब किया जाता है, और पानी ही है जिससे बिजली पैदा होती है और हमारी ज़िंदगी में मज़ीद आसानी आती है। अगर हम ज़मीनी हुस्न पर निगाह डालें तो समंदर, दरिया, झीलें, आबशारें ज़मीन के हुस्न में इजाफे का बायस हैं। यही पानी भाप की शक्ल में आसमान पर जाता है, बादल बनता है और फिर बरसने के बाद ज़मीन को सैराब करता है। ग़र्ज़ ये कि पानी बहुत बड़ी नेमत है, और अगर पानी का ख़ात्मा होता है तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में से आसानी का ख़ात्मा होगा, बल्कि हमारी ज़िंदगियों का ख़ात्मा है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में पानी की बढ़ती हुई कमी के इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, और इसके बारे में एहतियाती तदाबीर भी बताई जा रही हैं। हमारे चैनल का मकसद पॉजिटिव पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है, यानी उन तमाम कमियों से हमें किस तरह से फ़ायदा उठाना है जिनके ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में टूट फूट पैदा हो सकती है। तो हम इसके बारे में आज बात करेंगे कि इस बढ़ती हुई जो कमी है, इससे हमें किस तरह से फ़ायदा उठाना है, एक मोमिन किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। पानी की कमी के बारे में हम जब भी सुनते हैं तो करबला का वाक़या हमारे जहनों में ज़रूर ताज़ा होता है। यजीद और उसकी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी फ़ैमिली को जो इज़ा और तकलीफ़ पहुँचाई, सबसे पहले इज़ा और तकलीफ़ पानी की बंदिश ही थी। अल्लाह ने अपने प्यारे लोगों को ऐसे टेस्ट में क्यों डाला? अल्लाह ताला ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की। अल्लाह की ज़ात ने अपने प्यारे लोगों से ये टेस्ट इसलिए लिया ताकि हम बाद में आने वाले लोग इस चीज़ को बेहतर तौर पे समझ सकें कि इस वक्ती दुनिया में जीते जी कमी हर तरह की हो सकती है, हर नवीयत की हो सकती है। और अगर ऐसी कमी का शिकार हम होते हैं, यानी बाद में आने वाले लोग होते हैं, तो इन अल्लाह के प्यारे लोगों ने हमारे लिए एग्ज़ाम्पल सेट की कि हमने इस कमी से किस तरह फ़ायदा उठाना है। हमने अपने अल्लाह को याद करना है। हमने उस ज़ात से दुआ मांगनी है जो इतनी ताकत, इतनी कुदरत रखता है कि हमें ना सिर्फ इस आर्ज़ी दुनिया में कमियों को पूरा फरमा सकता है, बल्कि आखिरत में भी हमें ऐसी कमियों से बचा सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये फ़ानी दुनिया है, ये वक्ती दुनिया है, जिसमें आसाइश भी आजमाइश है और इसकी तकलीफ़ भी आजमाइश है, और ये ख़त्म हो जाने वाली दुनिया है। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है, और क्रिएशन प्लान के मुताबिक हम इस टेस्ट में से गुजर रहे हैं, और ये टेस्ट हर नवीयत का हो सकता है। अगर हम पानी की कमी का शिकार हैं तो फिर हमें अपने अल्लाह से रुजू करना है कि अल्लाह, वो जहान जो मुकम्मल जहान है, जो ना ख़त्म होने वाली दुनिया है, हमें वहाँ पर ऐसे किसी भी मामले में ना डालिएगा। हमें बचा लीजिएगा कि हम ऐसी कमियों का शिकार ना हो, क्योंकि हमसे आर्ज़ी दुनिया में ये कमियां बर्दाश्त नहीं होती, तो हम एक मुस्तकिल जहान जो ना ख़त्म होने वाली दुनिया है, वहाँ पे ऐसी कमियों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। अपने अल्लाह से दुआ मांगिए, अपनी कमियों से फ़ायदा उठाइए। बेशक वो ज़ात कुदरत रखती है जो हमें इस आर्ज़ी जहान में भी नवाज सकती है और आखिरत में भी नवाज सकती है, और मोमिन वही है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत में जीता है। अपना ख्याल रखिए, अपने ख्यालात का भी ख्याल रखिए, और अपनी कमियों से घबराइए नहीं, बल्कि इनको अपनी ताकत बनाइए, इनसे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।